हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वर्क सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। PTW द की पार्ट्स ऑफ परमिट टू वर्क के बारे में बात करने वाले हैं कि परमिट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो परमिट को हम काम में लेते हैं तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, कौन रिसीव करता है, कौन अप्रूवल देता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अपन ओपन करते हैं, देखिए परमिट को। इसके पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि प्रोजेक्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है परमिट में वो लिखी होती है। जैसे प्रोजेक्ट का नेम हो गया, प्रोजेक्ट की लोकेशन हो गया, किस कंपनी को, यानी जो कंपनी रिक्वायरिंग परमिट को रिक्वायर्ड कर रही है, जिसको ज़रूरत होती है, उस कंपनी का नाम लिखा होता है और परमिट के नंबर। ये होता है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन में डिटेल्स लिखी जाती है। अगला पॉइंट हो गया परमिट इश्यू कौन करता है, नहीं परमिट इश्यू की डिटेल्स, कि परमिट को हम इश्यूएंस कर रहे हैं, किस कारण के लिए कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, वो लिखा होता है। जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ टास्क, यानी काम किस चीज़ का लिए कर रहे हैं, हॉट वर्क है या कोल्ड वर्क है। कोल्ड वर्क में जैसे हाइट वर्क है, स्केप फोल्डिंग, इरेक्शन या डिसमेंटलिंग है, एक्सकवेशन है, कन्फाइंड स्पेस है। जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल से यहाँ लिखा होता है। जस्ट हम एग्जांपल के तौर में ये हॉट वर्क काम में ले रहे हैं, हॉट वर्क परमिट काम में ले रहे हैं, तो मैं जो भी बता रहा हूँ हॉट वर्क से रिलेटेड बता रहा हूँ कि मैं जो एग्जांपल के तौर पे परमिट लिया है वो हॉट वर्क का है। अगला उसमें पॉइंट होता है डिटेल्स ऑफ सराउंडिंग, यानी पार्ट्स होता है। परमिट का पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डिटेल्स ऑफ सराउंडिंग, यानी उस काम के आसपास में या आसपास की लोकेशन के बारे में डिटेल से लिखा जाता है कि इसके पास में क्या स्ट्रक्चर है, कौन सा वाहन खड़ा है, इक्विपमेंट काम कर रहे हैं, वर्कर्स है वो काम कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, दूसरा जो काम चल रहा है। ये जो जितना सराउंडिंग लोकेशन होती है, कोई हाउसकीपिंग की प्रॉब्लम है नहीं है, या मान लो ऐसा कोई कंबस्टिबल मटेरियल हो जिसको हम हटा नहीं सकते हैं, उसको सेव करना होता है, गार्ड करना होता है, तो उन चीज़ों के बारे में लिखा होता है, यानी आसपास के एरिया के बारे में। परमिट की वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 24 आवर की होती है, कम भी कितनी हो सकती है, तो उसके बारे में यहाँ लिखा होता है कितनी बजे परमिट स्टार्ट हो रहा है और कितनी बजे तक चलेगा, डेट सहित लिखा होता है। उसके बाद में थर्ड पार्ट होता है परमिट का, वो होता है डिटेल्स ऑफ वर्क। जैसे अपना अभी एग्जांपल के तौर पे जो परमिट है उसमें हॉट वर्क है, तो हॉट वर्क की डिटेल्स बता रहे हैं। अगर उस दूसरा परमिट होता है तो उसकी डिटेल, यानी किस से संबंधित परमिट है उस परमिट की जो डिटेल्स होती है वो लिखी होती है। जैसे हॉट वर्क में आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो लिखी होती है। वर्क के लिए जो ऑपरेटर होता है, हॉट वर्क ऑपरेटर, उसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर। उसके साथ में एक फायर वॉचर होता है जो कंटिन्यू उसके साथ में खड़ा होता है, उसका नाम और नंबर। परमिट की वैलिडिटी कब से कब तक है, सॉरी वो ऊपर हो गया। टाइप ऑफ हॉट वर्क, कैसी टाइप का हॉट वर्क है, वेल्डिंग टाइप का है, गैस कटिंग है, ऑक्सी एसिटिलीन है, LPG है, ग्राइंडिंग है, कटिंग है, जिस टाइप का होता है उसको चेक मार्क किया जाता है। इसके बाद में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या क्या है, कौन सा जो आपके पास में फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए क्या साधन अवेलेबल है उस पर चेक मार्क किया जाता है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर है, होज रील है, फायर ब्लैंकेट है, वाटर, सेंड, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको चेक मार्क किया जाता है। और मैं तो यही कहूँगा कि जनरली आपको जितना पॉसिबल हो सके टोटल कंट्रोल मेजर्स है वो अपने पास में रखें। अगला पार्ट्स है वो है स्पेसिफिक PPEs रिक्वायर्ड, जो आप हॉट वर्क कर रहे हैं जिससे संबंधित, जो काम से संबंधित आपका हॉट वर्क है उससे संबंधित जितना भी रिक्वायरिंग PPEs है वो आपको इस्तेमाल करना है। अगर ईयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तो वो लगाइए, गॉगल्स है या फेस शील्ड है, ग्लव्स है, हॉट वर्क में लेदर ग्लव्स होते हैं और लेदर शूज़ होते हैं, यानी जो वेल्डिंग स्वीट है, ग्लोव्स और अप्रोन वगैरह है, ब्लैंकेट वगैरह, ये चीज़ें आपको जो रिक्वायर्ड होती है वो रखनी होती है साथ में। अगला पार्ट है वो है चेक लिस्ट। इसका मतलब चेक लिस्ट क्या होती है, चेक लिस्ट यानी जो इश्यूअर और रिसीवर मिलके जो परमिट बना रहे हैं वो उसमें शो करते हैं कि हमारा काम करने का तरीका है वो ये है, और हमने जो रिस्क असेसमेंट है वो इसके साथ में इंक्लूड कर दिया है। हमारा जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस है वो बना के हमने साथ में अटैच कर दिया है। टूल बॉक्स सेफ्टी के द्वारा जो टूल बॉक्स किया गया वो अटैच किया गया है। प्री टास्क ब्रीफिंग का जो पेपर है वो इसके साथ में अटैच किया गया है।
फायर सिलेंडर्स है या फायर ब्लैंकेट है, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर या फायर ब्लैंकेट या जो भी जितने भी साधन आप काम में ले रहे हो वो प्रॉपरली यूज़ में लिए जा रहे हैं। जैसे सिलेंडर है तो ट्रॉली पे टाइट किया हुआ है, और सिलेंडर का जो होज है, वेल्डिंग सिलेंडर, उसका जो होज है, पाइप होज है, वो कहीं से क्रैक नहीं है, उसमें प्लेस पे एक अरेस्टर लगा हुआ है, टॉर्च है वो प्रॉपर काम कर रही है, इंस्पेक्टेड है। अगर आप ग्राइंडिंग कर रहे हो तो उस पर भी सेफ्टी का टैग लगा हुआ है, केबल वगैरह कोई डैमेज नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। आपको केवल चेक मार्क करना होता है कि जो हम काम में ले रहे हैं वो सही है और अवेलेबल तरीके से प्रॉपरली वो काम कर रही है। वो चीज़ें सब पे चेक मार्क हम करते हैं। तो ये एक चेक शीट है जो जिस एरिया में चाहिए होती है। कम्बस्टिबल मटेरियल नहीं है, ओके। हाउसकीपिंग कंप्लीट कर दिया, ओके। फायर वॉचर है वो पास में खड़ा रहेगा, ओके। फोरमैन है, यानी सब पे ऐसे जो जो रिक्वायरमेंट है उसको ओके करके हम ये चेक शीट तैयार करते हैं। और ये चेक शीट तैयार होती है जो इश्यूअर और रिसीवर होते हैं उनकी मौजूदगी में सेफ्टी ऑफिसर इसको चेक करता है। इसके बाद में देखिए अगला पार्ट होता है, वो होता है इंटीरियर और इवेलुएटर के लिए, यानी जो रिसीवर होता है उसके लिए और जो अप्रूवल देता है उसके लिए। तो रिसीवर कौन हो गया? परमिट होल्डर, जो सुपरवाइज़र हो सकता है, फोरमैन हो सकता है। तो वो अपना डिजिग्नेशन, नाम, डिजिग्नेशन, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम के साथ में साइन करता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सेफली करवाऊँगा, मेरी जवाबदारी है, और जितने भी सेफ्टी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं उनको मैं फॉलो करवाऊँगा। ये वो ऑलरेडी उसमें एक्सेप्ट करता है। इसके बाद में अगला जो इसी में कॉलम है वो HSC के लिए एवेल्युएटर, यानी HSC होता है, वो इसको अप्रूवल देता है कि जितना भी जो फोरमैन और जो इश्यूअर है उन्होंने जो चीज़ें बताई है, जो अवेलेबल है सामान है, वो कम्प्लीटली प्रॉपर है और जो काम होगा वो सेफ तरीके से होगा। वो चेक करके चेक शीट डन किया हुआ है, उसके बाद में वो साइन करता है, नाम और डेट के साथ में सिग्नेचर कर देता है। एक होता है ऑथोराइजेशन। तो ऑथोराइजेशन होता है उस एरिया का मालिक, प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो सकता है, प्रोजेक्ट इंचार्ज हो सकता है, प्रोजेक्ट इंजीनियर हो सकता है। जो भी उस एरिया का मालिक होता है वो उस परमिट को इश्यू करता है, उसके साइन होते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें तीनों जो साइन वाले पार्ट्स है उसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि रिसीवर और जो ऑथोराइजेशन देता है, इश्यू करने वाला आदमी होता है, उनके साइन सेफ्टी ऑफिसर से पहले होते हैं और सेफ्टी ऑफिसर का साइन सबसे लास्ट में होता है। अगर काम ओके है, सब चीज़ें कंट्रोल मेजर्स अपने स्थान पे हैं, तो वो साइन करता है और काम स्टार्ट हो जाता है। अगला जो पार्ट है परमिट का वो है कंप्लीशन ऑफ वर्क या कैंसिलेशन ऑफ वर्क। कितनी बजे काम कंप्लीट हो रहा है, या अगर किसी रीज़न से काम को कैंसिल किया जा रहा है, सेफ्टी ऑफिसर कैंसिल कर सकता है कि ये काम है, इसमें ये चीज़ें जो कंट्रोल मेजर्स है, जो रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, या उनको काम में नहीं लिया जा रहा है, या जो मान लीजिए ऑपरेटर है उसके पास में सर्टिफिकेट नहीं है जो काम कर रहा है उसके से संबंधित, या टूल बॉक्स स्टॉक नहीं हुआ है, या प्रीटास्क ब्रीफ नहीं हुआ है, या रिस्क असेसमेंट कंप्लीट नहीं है, या वो कम्युनिकेट नहीं है, तो वो अगर ऐसा सिस्टम होता है तो कैंसिल कर सकता है। तो उसमें उसके साथ में टाइम के साथ में उसके साइन किए जाते हैं। अगर कंप्लीट हो गया तो भी सेम प्रोसीजर है, और अगर कैंसिल हो गया तो भी सेम प्रोसीजर होती है। अब देखिए, अपन ने एग्जाम्पल के लिए हॉट वर्क काम में लिया है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं कि इसमें एक पार्ट और होता है री इंस्पेक्शन, यानी हॉट वर्क होता है उसको री इंस्पेक्शन करना होता है कि क्योंकि हर आधा घंटे या 1 घंटे बाद में हो सकता है वहाँ पे कोई ज्वलनशील पदार्थ हो और वो स्पार्क होता है जो वहाँ गिरा हुआ धीरे धीरे वो आग का रूप ले ले, वेल्डिंग वगैरह हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, तो उसको आधा 1 घंटे तक उसको मॉनिटर करना होता है। तो उसको मॉनिटर कौन करता है? जो एक तो परमिट होल्डर होता है वो, या उसका फायर वॉचर, वो उसको मॉनिटर करता है और उसके बाद में वो साइन करता है कि मैंने इस काम को 1 घंटे तक मॉनिटर किया है। चाहे वो लंच के लिए जाता है तो वहाँ पे उसका फायर वॉचर है वो अवेलेबल रहेगा। पानी पीने के लिए वर्कर चले गए हैं, या मान लो कोई किसी भी कारणों से छोड़ के चले गए हैं, लेकिन फायर वॉचर को वहाँ रुकना होता है 1 घंटे तक। वो वहाँ पे साइन करके कंप्लीट करता है कि ये काम है मेरी नज़र में कंप्लीट हो गया है, और फिर उसके बाद में फाइनल साइन करता है सेफ्टी ऑफिसर कि ये काम है सेफली कंप्लीट हो गया, वो साइन कर देते हैं। तो ये हो गए परमिट के पार्ट्स। थैंक यू गाइज।